इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो है 4x² + 1 को t मान लेते हैं और फिर इसकी कैलकुलेशन में बुरी तरह फंस जाते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार इसी कन्फ्यूजन को चेक करने के लिए आता है। आओ इस क्वेश्चन का सही और स्टैंडर्ड अप्रोच समझते हैं। देखो, मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो नीचे मुझे x² दिख रहा है उसको कॉमन लेता हूँ। तो देखो x⁻9 अपॉन इस ब्रैकेट के अंदर ही x² को कॉमन लो, तो अंदर क्या बच जाएगा 4 + 1 अपॉन x², और इस कंप्लीट की पावर क्या है मेरे पास 6। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख दो 6 × dx। ध्यान रखना ये मैंने x² अंदर ब्रैकेट के ही कॉमन लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो x⁻9 एज इट इज, अब ये जो पावर है कंप्लीट के ऊपर 6, इसको अलग अलग लिख दो। तो ये हो जाएगा x² 6, और यहाँ पे है 4 + 1 अपॉन x², और फिर इसकी भी पावर 6। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा x⁻12। तो यहाँ से देखते हैं, देखो x⁻9 एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास x⁻12 × 4 + 1 अपॉन x² की पावर, इनकम्प्लीट की पावर हो जाएगी मेरे पास 6। अब देखो यहाँ पर x⁻9 है, नीचे x⁻12 है, तो x⁻9 नीचे आके क्या हो जाएगा 12 - 9। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास, देखो 1 अपॉन x⁻3 × 4 + 1 अपॉन x², फिर इस कंप्लीट की पावर 6 × dx। अब देखो मेरे पास पावर उसका गैप कितना हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसलिए मैंने x² को कॉमन लिया। तो इसको ऊपर लिख दो, तो x⁻3 × 4 + 1 अपॉन x², इसकी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे -6। ऊपर लिखते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा और चेंज करके लिखते हैं इसको, x⁻3 एज इट इज रहने दो। अब जो ब्रैकेट के अंदर x² है इसको भी ऊपर लिख दो, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी -2, ये हो जाएगा -6 × dx। अब देखो अगर मैं 4 + x⁻2 को t पुट करूँ, मान के चलते हैं लेट t = 4 + x⁻2, और यहाँ से dt की वैल्यू निकालो, मतलब डिफरेंशिएट करूँ बोथ साइड, तो dt क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2x⁻3 और फिर x का dx। तो यहाँ से देखो मेरे पास x⁻3 dx की वैल्यू निकालो, तो क्या हो जाएगा -2 लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो dt अपॉन -2 = x⁻3 dx। तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आ गई dt/2, और t की वैल्यू ये आ गई। तो मेरे को इंटीग्रेशन में इन वैल्यूज को पुट करो, तो देखो क्या बन जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन t⁻6 × ये क्या हो जाएगा -dt/2। अब मेरा कंप्लीट इंटीग्रेशन t वेरिएबल में चेंज हो गया है। तो देखो यहाँ से थोड़ा और चेंज करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा -1/2 कांस्टेंट बाहर लिख दो इंटीग्रेशन के अंदर, क्या बच जाएगा t⁻6 × dt। बस अब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो -1/2 तो एज इट इज रहेगा, ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t⁻5, और अपॉन में फिर -5, प्लस में मेरे पास c आ जाएगा, जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है मेरे पास, माइनस प्लस 1/10 t⁻5 प्लस में c। अब देखो मैंने t मानना क्या था, t था मेरे पास 4 + x⁻2, तो अब t की वापस वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 1/10 × 4 + x⁻2। तो देखो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 1/10, इसको नीचे लिख दो, तो 4 + 1 अपॉन x², इस कंप्लीट की पावर 5 प्लस में c। अब क्या करता हूँ मैं, नीचे x² एलसीएम लेता हूँ, तो 1/10 × यहाँ पे x² एलसीएम लूंगा, तो 4x² + 1 इस कंप्लीट की पावर 5 अपॉन x², इसकी भी पावर 5 होगी ना, प्लस में c। अब देखो ये जो x⁻10 बनेगा, नीचे इसको ऊपर लिख दो, तो x⁻10 10 × 1 + 4x², इस कंप्लीट की पावर 5 प्लस में c। ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन।